Hello, people. This is Tushar Patel, and I'm here to make people understand physics. This is part 2 of the heat. In this video, we are going to understand questions based on specific heat capacity and also questions based on combination of latent heat and specific heat capacity. Okay, before we start with numerical, we need to understand this particular concept जो मैंने तुम्हें already last video में समझा था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि heat का दो काम होता है. Either it will be used to increase temperature or it will be used to change the state. Okay, state change करना मतलब solid से liquid में convert होना, या liquid से gas में convert होना, या gas से liquid में convert होना, या liquid से solid में convert होना. इन सबको state change करना बोलते हैं. Okay, so anyways, अगर heat का use टेम्परेचर को चेंज करने के लिए होता है तो फॉर्मूला लगता है Q is equal to mc delta T, where m is mass, C is specific heat capacity and delta T is change in temperature. Okay. Second is अगर हीट का यूज स्टेट चेंज करने में लगता है तो तुम्हें लेटेंट हीट को समझना पड़ेगा. लेटेंट हीट में होता है LF और LV. LF रिप्रेजेंट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LV represents latent heat of vaporization. Okay, तो LF में सॉलिड से लिक्विड जाना या लिक्विड से सॉलिड जाना ये सब काम होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैस जाना या गैस से लिक्विड आना ये काम होता है. ठीक है, फॉर्मूला इज सो सिंपल, Q is equal to m into LF, Q is equal to m into LV. ठीक है, ये फॉर्मूलेज है. उसके अलावा ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया ना लेटेंट हीट वाले क्वेश्चन, लेकिन हम इसमें जो नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं ना, सेकंड टाइप आज के वीडियो में, उसमें हम ये दोनों टाइप को मिक्स करेंगे, जहां पे मैं तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट इन दोनों के क्वेश्चन को मिक्स करके बताऊंगा एंड विल अंडरस्टैंड कि ये दोनों को साथ में कैसे पढ़ा जाता है. ठीक है, एनीवेज, सो इन दिस वीडियो वी आर गोना स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मूला व्हिच इज Q is equal to mc delta T. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. हियर द फार्मूला इज Q is equal to mc delta T. अभी ध्यान से समझो इसमें कि m is mass of the object, mass of the liquid, mass of the solid, whatever it will be, जिसको हम heat up कर रहे हैं. ठीक है, Q is obviously heat. ठीक है, C is specific heat capacity. ठीक है, specific heat capacity है, and delta T is change in टेम्परेचर. डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. अभी के लिए तुम्हें कोई चेंज इन टेम्परेचर में वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो या केल्विन में दिया हो. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कन्वर्जन. डिग्री सेल्सियस में हो फिर भी तुम्हें उतना ही चेंज लेना है, और केल्विन में हो फिर भी तुम्हें उतना ही चेंज लेना है. जैसे कि इफ आई से 0 डिग्री सेल्सियस से लेके इफ आई एम गोइंग टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितना हुआ? कम ऑन प्लीज टेल मी. यहां से यहां टेम्परेचर का चेंज 27 डिग्री सेल्सियस हुआ. ठीक है, इसी तरह से इफ आई से 273 केल्विन से लेके यहां पे 300 केल्विन हो गया टेम्परेचर, तो ये चेंज भी 27 डिग्री सेल्सियस ही है. एंड यू ऑलरेडी नो दिस कि 0 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 273 केल्विन एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 300 केल्विन. सो एनीवेज, तुम्हें डिग्री सेल्सियस हो केल्विन हो कोई फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है, एनीवेज लेट्स गो विद द क्वेश्चंस. फाइंड द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर. टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें कितना हीट लग रहा है वो निकालना है. ठीक है, हीट निकालना है टेम्परेचर को रेज करने के लिए. कितना, किसको रेज करना है? देखो, पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 500 ग्राम, आयरन की बात कर रहे हैं. ठीक है, जिसका मास है 500 ग्राम. यस, और उसको 20 डिग्री सेल्सियस बाई 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मतलब डेल्टा टी ही 20 डिग्री सेल्सियस है. याद रहेगा, डेल्टा टी की वैल्यू ही 20 डिग्री सेल्सियस है. देयर इज अ सी आल्सो गिवन. सी कितना है? 0.110 कैलोरी पर ग्राम. ध्यान से देखोगे तो सब कुछ सीजीएस में दिया, ग्राम, डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कैलोरीज और ग्राम में दिया है. तो सब कुछ हमें सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है. एंड वी आर सपोज टू फाइंड द हीट. हीट का फॉर्म, हीट इज Q. Q का फॉर्मूला इज Q is equal to mc delta T. Do we know m? Yes. Do we know C? Yes. Do we know delta T? Yes. यहाँ पे ध्यान से समझो, ये बाई 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसलिए मैंने डेल्टा टी को सीधा 20 डिग्री सेल्सियस लिया. ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. m कितना है? 500 इंटू C कितना है? 0.110
into डेल्टा टी कितना है 20. So if you solve this particular thing, इसका कैलकुलेशन करो और जो भी आंसर आएगा उसको कैलोरीज में लिखो, because heat is measured in calorie for CGS system. याद रहेगा, this is how you will be able to solve the question. Isn't this too much easy? Okay, let's go for the next question. Find the heat needed to raise the temperature. Heat निकालना है टेम्परेचर रेज करने के लिए किसका? सिल्वर का. तो सिल्वर की बात कर रहे हैं. यस, इट्स कॉस्टली क्वेश्चन है ना, महंगा सवाल है. चलो सिल्वर की बात कर रहे हैं. उसका मास दिया है 100 ग्राम. उसको बाय 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी ही 10 डिग्री सेल्सियस है. यस, वेरी गुड. और C डायरेक्टली दिया हुआ है. C इज इक्वल टू 0.056 कैलोरी पर ग्राम. सब कुछ CGS यूनिट में दिया. देखो ग्राम में दिया, डिग्री सेल्सियस में दिया, कैलोरी में दिया. मतलब हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, आंसर भी हम CGS में लिख लेंगे. ठीक है. एनीवेज, क्या निकालना है? हीट. हीट का फॉर्मूला होता है MC डेल्टा टी. M की वैल्यू दी है 100 ग्राम, C की वैल्यू दी है 0.056, डेल्टा टी की वैल्यू दी है 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. मास की वैल्यू है 100, C की वैल्यू है 0.056 और डेल्टा टी की वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम यूनिट क्यों रखे फॉर्मूला में. एनीवेज, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम आंसर एंड दिस विल बी आंसर ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस. याद रहेगा. लेकिन प्लीज इसका यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा. यूनिट होगा कैलोरी. CGS unit of heat. Let me write it again. My handwritings are actually pathetic. Anyways, so here's a final answer. Okay, isn't this too much easy? So let's begin with the third type, which is specific latent heat and specific heat capacity. Come on, I know I'm being repetitive, but ये concept बहुत important है क्योंकि दो uses होते हैं, which is first is to change temperature, second is to change state. ठीक है. ये ट्राइंगल जो लिखा है ना, उसको हम चेंज के नाम से जानते हैं. आगे जाके तुम पढ़ोगे 11th-12th में. ट्राइंगल मतलब चेंज. ठीक है, ट्राइंगल मतलब चेंज. तो चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट. जब भी चेंज इन टेम्परेचर करना है तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब भी चेंज इन स्टेट करना है तो Q इज इक्वल टू M इंटू L यूज करते हैं, वेर L आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज LF, second is LV. LF is latent heat of fusion which occurs between solid and liquid state. ठीक है. सॉलिड से लिक्विड जाओ या लिक्विड से सॉलिड जाओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा. और लिक्विड से गैस जाओ या गैस से लिक्विड जाओ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज होगा. इज इट क्लियर? सो लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट. मतलब अभी भी हमें Q ही निकालना है. रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर की बात की है जिसमें 10 ग्राम पानी है. मास गिवन है 10 ग्राम एट 30 डिग्री सेल्सियस. 30 डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन 0 एंड 100. मतलब पानी, ये जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होगा. ठीक है, मैंने उसका लिक्विड स्टेट यहाँ पे बना दिया. ठीक है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है. 10 ग्राम ऑफ वाटर है, दिस मास इज 10 ग्राम और टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस और ये लिक्विड स्टेट में है. लिख लेता हूं. ठीक है, इनटू स्टीम. इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है स्टीम में. ठीक है, किस में? स्टीम में. दिस आर दी स्टीम्स. ओके, सो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये है गैसियस स्टेट. बराबर, वो 100 डिग्री सेल्सियस में. चलो ये सवाल है. ठीक है, वाटर को तुम्हें कन्वर्ट करना है स्टीम में. वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. एक सिंपल सा आंसर करो. कम ऑन, भले कोई भी सुन रहा हो, प्लीज स्पीक इट आउट. ओके, यहाँ पे पानी स्टीम में कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है? कम ऑन. यस, बॉइलिंग पॉइंट पे. तो पहले हमें 30 डिग्री सेल्सियस के पानी को लाना पड़ेगा पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस में आ गया फिर 100 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट, और फिर तुम पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो. मतलब यहाँ पे टोटल
दो प्रोसेसेस हो रही है। सबसे पहले Q यूज हो रहा है टू चेंज टेम्परेचर, डेल्टा रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर चेंज, याद है ना, डेल्टा को चेंज लिखता है, तो डेल्टा टी मतलब पहले 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस आने में हमें टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ही रहना है, मतलब देयर इज नो नीड टू इंक्रीज टेम्परेचर, बट देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। यस, तो पहले हमें हीट लगानी पड़ेगी टेम्परेचर चेंज करने के लिए, फिर हमें हीट लगानी पड़ेगी स्टेट चेंज करने के लिए। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ Q1 और ये Q2, तो टोटल कितनी हीट लग रही है, Q1 भी लगेगी फिर Q2 लगेगी, इसको टोटली हम Q लिख लेंगे। कम ऑन, समझ में आया कि नहीं? Q1 किसके लिए यूज हो रही है, कम ऑन प्लीज टेल मी, Q1 कहां पे यूज हो रही है? टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर Q2 किसके लिए यूज हो रही है? इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। इट इज यूज टू चेंज द स्टेट, एक सेकेंड लेट मी राइट इट अगेन, इट इज यूज टू चेंज स्टेट, ठीक है। स्टेट कहां से चेंज हो रहा है? लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। यस, सो टोटल हमारे पास में दो हीट है। सबसे पहला टेम्परेचर इंक्रीज करने वाली कौन सी हीट होती है? एम सी डेल्टा टी। यस, फिर दूसरा स्टेट चेंज करने वाली कौन सी हीट होती है? एम इंटू एल, बट एल कौन सा? लिक्विड टू गैस है, मतलब वेपराइजेशन। यस, तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों यूज कर लिया। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पहले हमने टेम्परेचर 30 से लेके 100 किया, तब तक हमने पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, और दूसरे में हमने 100 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड हमने उसको कन्वर्ट किया गैस में, विच इज आल्सो एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? तो हमने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या क्या पता है क्या नहीं पता है देखते हैं। एम दिया है, यस 10 दिया है। सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं दिया हुआ, और एनीवेज तुम्हें सी पता होना चाहिए पानी के लिए, वो 1 होता है इन सीजीएस सिस्टम। डेल्टा टी लेटेंट, अच्छा डेल्टा टी कितना है? कम ऑन, 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, कितना? 30 डिग्री से 100 डिग्री, कम ऑन प्लीज टेल मी। 70 डिग्री सेल्सियस इज डेल्टा टी, तो 70 इज डेल्टा टी, प्लस मास कितना है? 10। एलवी दिया, यस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540। इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है हमने, उसको तुम्हें बस सिर्फ सॉल्व करना है एंड यू विल गेट सम आंसर। उसको प्लीज कैलोरी में लिखना, एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द लिक्विड का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, एंड देन कन्वर्टिंग दैट लिक्विड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं? सो हियर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टाइप, ठीक है। सो इस तरह से हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने आते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पर्टिकुलर टाइप सॉल्व करने वाले, विच इज हीट ट्रांसफर। इसमें हम सारा मिक्सअप करेंगे, लिक्विड को लिक्विड के साथ, किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, also share it with your friends so that everyone is benefited. Thank you very much.